जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी किका नाम लेकर पुकार करते थे। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया था। कुल देवता। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव है। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच सहित डाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर वे युद्ध में लड़ते थे। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार न कर पाई। चेतक नाला तो लांघ गया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और पीछे से मुगलों के घोड़ों की टाँपें भी सुनाई पड़ी। उसी समय प्रताप को अपनी आवाज़ सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ा या अश्वार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो शक्ति सिंह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा था, लेकिन शक्ति सिंह ने दोनों मुगलों को मौत की घाट उतार दिया था। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा और जब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, चेतक ने उसी वक्त प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया, जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाली घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। दिवेर का युद्ध विजयदशमी के दिन अक्टूबर 1582 को दिवेर छापली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना मेवाड़ की सेना का शौर्य देखकर भाग खड़ी हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था।
उसकी मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। उसके निधन के बाद उसका पुत्र नूरुद्दीन सलीम जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का नया शासक बना था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।